अगर पाकिस्तान के साथ है तो मैं थोड़ा प्रेशर भी आ रहा था, क्योंकि एक मैं इंडियन आर्मी में, तो अगर मैं कल लॉस कर गया तो मेरा साथ क्या होगा। पाकिस्तान से नहीं हारना। मैच के एक दिन पहले 102 डिग्री बुखार कर लिया, क्या वो बुखार मतलब आपको तोड़ नहीं पाया, आपके हौसले नहीं तोड़ पाया? मैं डॉक्टर बोला सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, डॉक्टर बोले अभी नहीं कर सकते कुछ, अभी लो पैरासीटामोल खाओ और स्टार्ट करो। तो फिर मैंने पैरासीटामोल खा के अपना स्टार्ट कर दिया। पैरासीटामोल की गोली से गोल्ड मेडल आया है। तो हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पता नहीं उसी होटल में कोई मतलब बहुत सारी बॉक्सिंग की टीम रुके हुए थे, तो वो आके हमसे बोलते हैं कि इंडियन बॉक्सर। मैंने बोला कि यस। बोले कि हम आप लोगों की फाइट देखने के लिए बेताब रहते हैं, क्योंकि आप लोगों की जो टेक्निक्स है और जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, तो वो मतलब हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। और हम बोलते हैं कि मतलब उन्होंने हमें आगे के लिए इतनी बधाइयाँ दी, मतलब तब तो बॉक्सिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में 39 मेडल हिंदुस्तान ने इतिहास रच दिया और 10 तो बॉक्सिंग में आ गए हैं, और वो मेडल लाने वाले हमारे साथ हैं। क्या सौभाग्य है भाई, आज 3 लड़कियां बैठी हमारे साथ, साथ में जादू भी हैं, और उन सबके जो मेंटोर हैं वो हमारे पास अजय सिंह सर यहाँ पर मौजूद हैं, बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं। खिलाड़ियों पर आऊं उससे पहले आपके पास आता हूं सर। खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया है, मैंने सुना आप कुछ तोहफे भी दे रहे हैं उनको, आप बताएंगे मैं बताऊं दर्शकों को? तोहफे तो इनको खैर मिलते ही रहेंगे, और मिल भी रहे हैं। भारत सरकार से भी तोहफा इनको आज मिला है सुबह सुबह, और इनके राज्य सरकारों से भी इनको तोहफा मिला है, और हमसे तो तोहफे इनको मिलते ही रहते हैं। आप हम्बल हो रहे हैं, क्या तोहफे मिल रहे हैं, जादू बताएंगे? नहीं, वो तो एक छोटी सी प्राइवेट, ये जब पिछली बार वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था तो सारे प्लेयर्स ने उस समय मुझसे कहा था कि भाई हमें आईफोन चाहिए, तो हमने सबको आईफोन दिलवाया था। तो कल इन्होंने मुझे याद दिलाया कि सर हमें तो मिला नहीं है आईफोन, तो इनको और नरेंद्र को तो आज एक छोटी सी भेंट इनको दी गई। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स का 96 वर्ष का इतिहास है वो भारत ने रचा। इस चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल किसी भी देश के 96 वर्ष में कभी भी बॉक्सिंग में नहीं आए। तो पहली बार भारत ने ऐसा किया है, और 2030 में जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है, हम तो अब ये सोच रहे हैं कि उस रिकॉर्ड को कैसे तोड़ा जाए। एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी बीइंग प्रेसिडेंट, जब हम यहाँ पर जा रहे थे कॉमनवेल्थ खेलने के लिए? 10 मेडल आपके थे, आप ऑनेस्टली बताइए क्या आप मानकर चल रहे थे? कह नहीं सकते, और हमें लगा था कि हमने सबको कहा था कि भाई 3-4 गोल्ड तो हमारे पक्के आएंगे। और गोल्ड का सबसे ज्यादा महत्व रहता है इसमें, इसलिए महत्व रहता है क्योंकि जो रैंकिंग है, जैसे आपने देखा होगा कि एक दिन पहले भारत 12वें नंबर पे था, और बॉक्सिंग के जब मेडल्स आने शुरू हुए तो रैंक ऊपर बढ़ने लगी, और फाइनली हम 4th तक पहुंच गए, क्योंकि 7 गोल्ड मेडल हमारे आ गए। अब हमें अपेक्षा थी 7 गोल्ड मेडल की, कहा नहीं जा सकता। हमने सबको बोला था 3 से 4 मेडल गोल्ड मेडल, क्योंकि सबसे अच्छी परफॉर्मेंस आज तक भारत की 3 गोल्ड मेडल हमारे जो गोल्ड कोस्ट में आए थे और बर्मिंघम में पिछले 2 एडिशंस में जो हमारे आए थे। जब हमने होम कॉमनवेल्थ किया था 2010 में, तब भी हमारे 3 गोल्ड मेडल थे। तो दिस इज आवर बेस्ट परफॉर्मेंस सो फार। तो 3 से बढ़ के 7 पे ले जाना, दुगना करना इज क्वाइट एन अचीवमेंट। और बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनके 6 गोल्ड मेडल आए, और बॉक्सिंग के 7 गोल्ड मेडल आए। बॉक्सर्स ने रूल किया है इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स को। मैं आपके पास आऊंगा जैस्मिन। टूर्नामेंट के पहले तमाम बातें थी कि भाई फिटनेस वैसी नहीं चल रही थी, तबीयत वैसी साथ नहीं दे रही थी, लेकिन फाइनल के पहले क्या आपका मोटिव था, वहां पर क्या सोचा हुआ था, कैसे खुद को मोटिवेट किया था आप? बिल्कुल सर, मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर पाऊँ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। मैंने जो प्रॉपर ट्रेनिंग है उसके लिए मैंने 1 जुलाई से ही ट्रेनिंग स्टार्ट किया था। तो एक वीक तो मेरा रिकवरी फेज में ही चला गया कि सिर्फ वार्म अप किया और थोड़ा बहुत। फिर जब हम बाहर गए बेलफास्ट ट्रेनिंग कैंप में, फिर वहाँ पे मैंने अपनी फर्स्ट स्पारिंग जाके की। तो फिर मेरे को ये था कि हाँ, अपनी मतलब जिस हिसाब से मेरा इंडोरेंस था उस टाइम पे, जितना भी मैं कवर कर पाई इतने दिन में, तो ये था कि मेरे को अपना देख के एनर्जी करनी है, क्योंकि मेरे को कलर का मतलब मेडल का कलर भी चेंज करना था। और वो जो एक एथलीट का सपना होता है कि हाँ हम इतने बड़े लेवल पे जा रखे हैं और हम इंडिया को प्राउड करवाने के लिए जा रहे हैं, इतने लोगों की हमारे साथ मतलब दुआएं हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तो हमें वो मूवमेंट क्रिएट करना है। तो फिर यही था सर कि मैं हाँ अपना दिमाग से खेलूं और अपनी जो एनर्जी है वो जहाँ पे मेरे को लग रही है यहाँ पे लगानी है। तो थोड़ा सा मतलब टेक्निकल वाइज देख के और अपनी एनर्जी को सही दिशा में मतलब यूज करके वो किया।
और फाइनल फाइट थी वो भी काफ़ी अच्छी गई थी मेरी, और इतना क्राउड था वहाँ पे, और इंडियंस के इतने लोगों ने सपोर्ट किया था, और पीटी उषा मैम आए थे, हमारे बीएफआई के सब मतलब प्रेसिडेंट सर के साथ साथ और भी 10 मेंबर्स थे, तो सबने इतना अपने आप में मतलब उन्होंने इतना हमें मोटिवेट किया करके भेजा था कि आप बस अपना बेस्ट करके आओ, और वो इतना बेस्ट गया कि हम गोल्ड लेके आ गए। क्या बात है भाई, गोल्ड मेडल आ गया। और एक तो ये हरियाणा की मिट्टी जो है ये मेडल गोल्ड हमें देती है। प्रीति, आप भी वहीं से आती हैं, क्या मोटिवेशन? एक तो ये हरियाणा की बात अलग से बताएं, जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि वहां से इतने मेडल आते हैं, क्या खास है? जी बिल्कुल, जैसे हरियाणा में तो स्पोर्ट्स का एक गढ़ है, तो वहाँ से इतने एथलीट निकलते हैं, और बॉक्सिंग की बात करें तो भिवानी से ही इतने एथलीट हैं, तो मतलब खाना भी हम कह सकते हैं, और एक सबका जो सोच रहता है सभी का, पेरेंट्स का, तो काफ़ी डिफरेंट है कि नहीं हमें बच्चों को आगे स्पोर्ट्स में बढ़ाना है और भी आगे इनको लेकर जाना है। इवन मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की, मैं खुद नहीं चाहती थी कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं। अच्छा, ऐसा? बिल्कुल, मैं स्टडीज में थोड़ा ठीक थी, तो मेरे को था कि मैं पढ़ाई में ही जाऊं, बट मेरे पढ़ाकू बच्चे जो होते हैं वैसे बिल्कुल, बट मेरे पापा ने और मेरे जो कोच हैं उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया कि मैं बॉक्सिंग चूज करूं। वहां से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। तो एक बैकग्राउंड ऐसा है हरियाणा में कि पूरा सब स्पोर्ट्स को लेकर कि हमें और भी ज्यादा इसमें आगे बढ़ना है, तो आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज है। परफेक्ट है। वहां से हरियाणा का तो एक अलग कनेक्शन, लेकिन हरियाणा के पास में राजस्थान भी है, ठीक है। और अरुंधति की स्टोरी सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंस्पायरिंग इसलिए क्योंकि मैच के एक दिन पहले 102 डिग्री बुखार, ये कंडीशन थी आपकी। कैसे मोटिवेट कर लिया? क्या वो बुखार मतलब आपको तोड़ नहीं पाया, आपके हौसले नहीं तोड़ पाया? सर एक्चुअली जब मेरा सेमीफाइनल्स खत्म हो गया तो पूरा बॉडी बहुत ज्यादा गर्म था, तो ये तो मुझे पता था कि हाँ फीवर तो आ रहा है। मैं डॉक्टर के पास गई, मैं चेक किया, पैरासिटामोल लिया, और मैंने अपना वेट जाके चेक किया तो वो 700 ग्राम्स अब था। अब मुझे ऐसा हो गया कि अब मुझे हिम्मत भी नहीं है कि मैं वो वेट तोड़ूं, और क्योंकि हमें हर फाइट के पहले वेट देना होता है। तो मैंने दोपहर 3 बजे कुछ पानी पिया था अपना बाउट में ही, जब सेकंड इनिंग में हमें पानी पिलाते हैं। उसके बाद मैंने पानी या खाना कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि अगर मैं खाती तो वेट बढ़ता और मुझे फिर तोड़ना पड़ता, तो मैंने कुछ नहीं खाया। फिर उस हिसाब से मेरा वेट अपने आप चला गया फास्टिंग से। फिर जब मेरा फाइनल बाउट था, वार्म अप करने के पहले जब मुझे बैंडेज हो रहा था, तो फिर मुझे हीट मतलब फुट टेम्परेचर बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है। मैंने डॉक्टर को बोला सर टेम्परेचर बढ़ रहा है। डॉक्टर बोले अभी नहीं कर सकते कुछ, अभी लो पैरासिटामोल खाओ और वार्म अप स्टार्ट करो। तो फिर मैंने पैरासिटामोल खा के अपना स्टार्ट कर दिया। फिर जब वार्म अप कर रही थी तो हिम्मत नहीं हो रही सर करने की, तो बार बार बस एक ही थॉट था, सिर्फ 9 मिनट, अगर 9 मिनट नहीं किया तो तुझे 4 साल वेट करना पड़ेगा। बस एक ही एक चीज बार बार दिमाग में चल रहा था, तो अच्छा हो गया। फिर उसके बाद पैरासिटामोल की गोली से गोल्ड मेडल आया देश के लिए। भाई इतनी बड़ी योग्यता वहां पर समझ में आती है। जादू, खैर आपके तो नाम में जादू है, बहुत ही शानदार नाम है, बहुत शानदार शख्सियत भी है यहाँ पर। लेकिन गोल्ड ना आना, सिल्वर आना, मोटिवेशन कैसा रहता है? क्या लगता है कि भाई अगली बार के लिए और ज्यादा आप मोटिवेट हो जाते हैं? हाँ जी, गोल्ड और सिल्वर में डिफरेंस बस थोड़ा सा में डिफरेंस होता है 3-4 मिनट में। और मैं अगर गोल्ड लेता तो मेरा दिमाग में ये रहता कि मैं इस बार चैंपियन बनाया तो मेरा ट्रेनिंग वही सेम लेवल पे होता। अभी सिल्वर आया तो मैं उसको और ट्रेनिंग मेरा और ज़्यादा होगा। जादू, आप ऑलरेडी चैंपियन हैं, आप इस बात को बिल्कुल मन में ना रखें कि भाई गोल्ड नहीं आया, सिल्वर आया। सिल्वर अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर बेहतर बताएंगे। सर क्या मोटिवेशन आप देते हैं किसी खिलाड़ी का जब गोल्ड की जगह वो सिल्वर लेकर आता है? देखिए, अगली बार और अच्छा करना है, और जो ट्रेनिंग में कमी रह गई उसको और पूरा करना है। देखिए, आज हमारे इतने सारे बॉक्सर हैं जो दुनिया के टॉप 5 में हैं, लड़कियों में खास तौर पर। आई थिंक हमारे 10 बॉक्सर जो हैं वो टॉप 10 में तो हैं ही, और कई सारे टॉप 5 में हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे मेल बॉक्सर्स हैं वो भी इसी प्रकार से, बिल्कुल जैसे आज नंबर 1 टीम हमारी विमेंस टीम नंबर 1 है दुनिया में, जो मेंस टीम है वो आगे बढ़ रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इस बार बहुत खुशी की बात यह है कि 2 सचिन को और अंकुश को, 2 मेल बॉक्सर्स को गोल्ड मेडल मिला, और जादू को और नरेंद्र को सिल्वर मेडल मिला। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, लेकिन और बहुत मेहनत करने की हमें ज़रूरत है। और जादू तो स्टार है, मैं आपको बताऊं, ये आगे बहुत बड़ा स्टार बनने वाला है। ये एशियन गेम्स में भी मेडल लेकर आएगा, होपफुली गोल्ड मेडल लेकर आएगा। जो भी थोड़ी बहुत कमी है उसको हम ट्रेनिंग में पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन
मैं सबको यही कहता हूं कि तुम लोग चैंपियन बनने के लिए ही पैदा हुए हो और सब तुम चैंपियन बनोगे। मेहनत करोगे तो चैंपियन बनोगे। काबिलियत तो बहुत है और भूख भी बहुत है और फायर भी बहुत है। फेडरेशन के नाते सर, चूंकि आप फेडरेशन देख रहे हैं तो वहाँ पर मैं समझना चाहूंगा कि ये टूर्नामेंट हो गया, हमारे मेडल्स भी आ गए, अब अगली जो तैयारी एशियन गेम्स की है तो वहाँ पर कुछ टेक अवेज रहे आपके कि यार ये चीज़ हम बेहतर करेंगे तो और मेडल बढ़ेंगे? देखिए, अब एशियन गेम्स एक बिल्कुल फर्क चैंपियनशिप है। उस एशियन गेम्स में जो आज बॉक्सिंग की जो जगत है वो इट इज डोमिनेटेड बाय एशिया। जो टॉप 4-5 देश हैं वर्ल्ड में, दोज आर ऑल एशियन। कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, भारत है, चीन है, तो ये सारे देश एशिया में हैं। तो उसमें मेडल लाना तो ओलंपिक में मेडल लाने के बराबर है। बिल्कुल ठीक। तो बहुत टफ चैंपियनशिप है और पूरी हम उसमें मेहनत करेंगे। कई सारी हमारी अब कमियां रह गई जिनको हम पूरा करने की अभी कोशिश करेंगे। हमें, जैसे मैं आपको कहूं तो अब लवलीना का जो वेट है उसमें हमें स्पारिंग पार्टनर की ज़रूरत है, उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। 2 हमारे वेट, जैस्मिन का वेट और अरुंधति का वेट एलिमिनेट ही हो गया। इसलिए एलिमिनेट हो गया क्योंकि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके पास कमरे नहीं है बच्चों को ठहराने के लिए। तो उस वजह से हमारा थोड़ा नुकसान हो गया क्योंकि हमारे बहुत 2 स्ट्रॉन्ग वेट्स थे। लेकिन पूरी हम मेहनत करेंगे क्योंकि पॉइंट्स भी इसमें बहुत हैं। अगर इसमें हम अच्छा करेंगे एशियन गेम्स में तो बॉक्सर्स को जो पॉइंट्स मिलेंगे उससे उनकी सीडिंग और रैंकिंग बढ़ेगी और उससे जब ओलंपिक्स में जब ये जाएंगे तो अर्ली राउंड्स में इतने मुश्किल फाइट्स इनको नहीं मिलेंगे। आज इस चैंपियनशिप में परवीन, क्योंकि पहली बार 65 केजीज में आई थी, उसको अर्ली राउंड में ही जो चैंपियन बॉक्सर है वो मिल गई और उससे परवीन 3-2 हारी। हाँ, और उसके बाद उस बॉक्सर ने हर बॉक्सर को 5-0 हराया। तो परवीन मोर और लेस उस लेवल की थी, पहली बार 65 में आई। अब तैयारी करेंगे कि वो एशियन गेम्स में अच्छा करे। ठीक बात है। जैसे मैं आपसे समझना चाहूंगा कि भारत की बात की जाए, आपने देखा वहाँ पर क्लोजली जाकर इंडियन बॉक्सर्स देखे, इंडियन एथलीट्स वहाँ पर देखे, कहाँ इंडिया खड़ा है आज की डेट में? कोई किस्सा आप शेयर करेंगे कि बीइंग इंडियन वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट आपको मिला? बिल्कुल सर। जैसे हम वो बताती हूँ मैं आपको। हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पता नहीं उसी होटल में कोई और मतलब बहुत सारी बॉक्सिंग के टीम रुके हुए थे, तो वो आके हमसे बोलते हैं कि इंडियन बॉक्सर। मैंने बोला कि यस। बोले कि हम आप लोगों की फाइट देखने के लिए बेताब रहते हैं क्योंकि आप लोगों की जो टेक्निक्स है और जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है तो वो मतलब हम आपको अप्रिशिएट करते हैं और हम बोलते हैं कि मतलब उन्होंने हमें आगे के लिए इतनी बधाइयाँ दी। मतलब तब तो बॉक्सिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी। तो बोले कि हम मतलब लव टू सी योर ऑल बाउट्स, तो विश यू ऑल द लक। तो मतलब ये सुन के मन में से ही वो आया कि मेरे पास मतलब और भी एथलीट से साक्षी थी। मैंने बोला कि देख यार, वो हमारी टीम के लिए ऐसे बोल के गए हैं। और 1-2 कोचेस भी थे बाहर की कंट्री के, और बिल्कुल हमारे अरुण मलिक सर को भी जो कनाडा के जो एक मतलब प्रेसिडेंट थे या और सेक्रेटरी थे, तो वो भी आके उनको बोल रहे हैं कि कैसे आप कैसे इतना कर रहे हो कि हर बार आप इतने अच्छा मतलब इतना अच्छा कर रहे हो कि लोग डर रहे हैं जब भी ऐसे हो रहा है ना कि इंडिया के साथ फाइट है, तो बोल रहे अरे पहली फाइट हमारी इंडिया के साथ है। तो ये सर सुन के काफी ये हो रहा है कि हाँ, हम इंडियंस मतलब बॉक्सिंग में कितना अच्छा कर रहे हैं और बाहर की जो कंट्रीज हैं वो भी इस चीज को मतलब मान रही है कि वी आर स्ट्रॉन्ग। क्या बात है। चलिए, अब चूंकि समय की कमी है तो एक आखिरी सवाल जादू आपसे मैं चलते चलते करना चाहूंगा। चौंकी मत आप घेरे मुझसे सवाल हो रहा है यहाँ। ठीक है, आपने चूंकि पाकिस्तान से फाइट की, वहां पर काफी चर्चा थी इंडिया में। आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हो, लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जब भी बात होती है अलग माहौल बन जाता है। आपके मन में भी कुछ था? मेरे मन में तो बस यही था कि अगर पाकिस्तान के साथ है तो मैं थोड़ा प्रेशर भी आ रहा था क्योंकि एक मैं इंडियन आर्मी में, तो अगर मैं कल लॉस कर गया तो मेरा साथ क्या होगा? पाकिस्तान से नहीं हारना। हाँ, थोड़ा प्रेशर भी था। सभी का मैसेज आया था, हमारा आर्मी से ऑफिसर का भी कॉल आया था। तो मैंने दिमाग में यही था कि बस मेरे को मारना है। मेरे आर्मी वाले तो बोल रहे थे कि ऑफिसर वाला 3 राउंड नहीं खेलना है, इसको नॉकआउट करना है। तो मैंने 3 राउंड में 5-0 मारा, वो एक तरफ हमारा, तो मुझे काफी बहुत अच्छा लगा। ये क्या बात है भाई, मेडल आप लोग सब लेकर आए, देश का मान आपने बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब सलाम करते हैं चूंकि आप सब इंडियन आर्मी से जुड़े हैं। सभी फैंस की तरफ से शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया सर, आपने सबको मंच दिया वहां पर। उम्मीद करेंगे आगे चलकर अगले टूर्नामेंट्स में और ज्यादा मेडल देश के लिए आप लाएंगे और देश का मान बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।